अगर आप बच्चियों के माँ बाप हैं, आपके घर में अगर कोई महिला है, आपकी बेटी अकेले स्कूल कॉलेज जाती है, तो ये स्टोरी आपके लिए है। जरूरी नहीं कि नारी की रक्षा के लिए हमेशा कृष्ण आएंगे। कभी कभी अपनी रक्षा के लिए खुद भी कृष्ण बनना पड़ता है। आज बेटियां कितनी सुरक्षित है, ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। जब भी कोई बहू या बेटी घर से निकलती है, तो जब तक वो घर ना पहुंच जाए, घर वालों की सांसें अटकी रहती है। असामाजिक तत्वों ने ऐसा माहौल बना दिया है कि आज बच्चियों के परिजनों को अनचाहा सा डर सताता रहता है। रेड बेल्ट एकेडमी प्रयागराज की स्मृति बता रही है कि कैसे हमें बेटियों को मजबूत बनाना चाहिए। उन्हें डराना नहीं चाहिए, बल्कि किसी भी मार्शल आर्ट के माध्यम से अपनी रक्षा करना सिखाना चाहिए। आत्मसुरक्षा केवल शारीरिक वस्तु नहीं है, ये एक इमोशनल और साइकोलॉजिकल भाव है। और इसकी आवश्यकता केवल बालिकाओं को नहीं है, बल्कि प्रत्येक उस व्यक्ति को है जो प्रतिकूल स्थितियों में खुद को घिरा महसूस करता है। अब बात आती है बालिकाओं की। आज समाज की जो स्थिति है वह हमसे छुपी नहीं, इसलिए ये ज़रूरी हो गया है कि बालिकाएं सेल्फ डिफेंस या आत्मसुरक्षा सीखें। और इसमें माता पिता होने के नाते हम क्या कर सकते हैं? हम उन्हें भरोसा दे सकते हैं। हम उन्हें ये बता सकते हैं कि बिटिया डरना नहीं, किसी स्थिति में भी हम तुम्हारे साथ हैं। आत्मरक्षा का पहला कदम ही आत्मविश्वास का होना है। अपनी बालिकाओं को हमें आत्मविश्वास देना चाहिए, ताकि वे किसी भी विपरीत परिस्थिति में डरे ना और असामाजिक तत्वों के खिलाफ आवाज़ उठाएं। अब बात करते हैं कि महिलाएं या बालिकाएं आत्मरक्षा कैसे सीखें। कुछ बहुत सी सामान्य बातें हैं जो महिलाएं अपनी सुरक्षा के लिए कर सकती हैं। सबसे पहली बात, कोई भी कॉम्बैट मार्शल आर्ट ज्वाइन करिए। मैं कराटे की मास्टर हूं, इसलिए मैं कराटे की बात करती हूं। आप कराटे ज्वाइन कर सकती हैं। किसी अच्छे मास्टर से उसकी ट्रेनिंग लीजिए, जो आपको मानसिक और शारीरिक दोनों ही रूप से सशक्त बनाएगा। कराटे सिखाने का उद्देश्य किसी को डराना धमकाना नहीं है, बल्कि विपरीत परिस्थिति में खुद की रक्षा करना है। कराटे से बच्चे शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत बनते हैं और उनमें आत्मविश्वास का संचार होता है। कराटे सीखने का उद्देश्य क्या होना चाहिए? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। कराटे सीखने का उद्देश्य ये नहीं होना चाहिए कि किसी को मारना पीटना है। कराटे सीखने का उद्देश्य सिर्फ खुद को बचाना होना चाहिए। कराटे मार्शल आर्ट की एक ऐसी कला है जो कि निहत्था होने पर भी खुद की रक्षा करना सिखाती है। ये न केवल शारीरिक रूप से बच्चों में शक्ति का संचार करती है, बल्कि मानसिक रूप से भी उनका विकास करती है। कराटे की कला सीखते हुए बच्चों में अनुशासन का भाव आता है, उनके अंदर आत्मविश्वास का संचार होता है। कराटे का अर्थ ही होता है खाली हाथ। बिना किसी हथियार का इस्तेमाल किए हुए हम खुद की सुरक्षा कर सकते हैं, वही है कराटे। कराटे सीखने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि कराटे एकेडमी अच्छी हो। इसके लिए आप ऑनलाइन कराटे एकेडमी की पूरी जांच परख कर सकते हैं और मार्शल आर्ट की इस विधा में पारंगत होकर आप दूसरे खेलों की तरह इनमें भी देश का नाम रोशन कर सकते हैं। कराटे सीखने के लिए आप कोई भी अच्छी एकेडमी ज्वाइन कर सकते हैं। बच्चे की उम्र कम से कम 5 साल होनी चाहिए। एक छोटी सी परीक्षा के साथ ये समझा जाता है कि वह किस लेवल पर बढ़ सकता है। कई लोगों के जहन में ये सवाल होता है कि कौन सी कराटे एकेडमी सबसे अच्छी है, कहाँ अपने बच्चे को ज्वाइन कराया जा सकता है। यूं तो शहर में कई कराटे क्लासेस चलती हैं, मगर ये जानने के लिए कि कौन सी कराटे एकेडमी सबसे अच्छी है, आप गूगल सर्च कर सकते हैं। गूगल के द्वारा आप ये पता कर सकते हैं। वहाँ पर उनकी रेटिंग होती है, वो आप देख सकते हैं। उस एकेडमी के बारे में सब कुछ गूगल पर प्राप्त हो जाता है। वहाँ खिलाड़ियों द्वारा क्या क्या उपलब्धियाँ प्राप्त की गई हैं, सभी बातों की आपको जानकारी मिल जाती है।
इस पर आप ध्यान देंगे तो आप एक अच्छी कराटे एकेडमी ढूंढ सकते हैं। जैसे किसी भी खेल में सभी स्तरों पर उपलब्धियां हासिल की जा सकती हैं, उसी प्रकार कराटे में भी जिला स्तर पर, राज्य स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उपलब्धियां हासिल की जा सकती हैं। आजकल तो स्कूल में भी कराटे को काफ़ी प्राथमिकता दी जा रही है और स्कूल गेम्स के तहत खिलाड़ियों का चयन किया जाता है तथा डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, स्टेट लेवल पर, नेशनल लेवल पर और उसके बाद इंटरनेशनल लेवल पर जाते हैं और अपने देश का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसके अलावा कई ओपन कॉम्पिटिशन्स भी होते हैं जो वर्ल्ड लेवल पर चलते हैं, उसमें भी आप भाग ले सकते हैं तथा अपने देश का नाम रोशन कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपको ज्ञात होंगी। आजकल सब ऑनलाइन का ज़माना है, आपको सब कुछ ऑनलाइन पता चल जाएगा। यही नहीं, कराटे फिजिकली चैलेंज महिलाएं भी सीख सकती हैं। स्मृति का मानना है कि शरीर से कोई कमज़ोर नहीं होता जब तक वो दिमाग से कमज़ोर नहीं है। हमारे देश में महिलाओं और बालिकाओं को बहुत ही दबकर रहना सिखाया जाता है, जिसके कारण उनके आत्मविश्वास में कमी आती है। समाज की आज जो स्थिति है उसको ध्यान में रखते हुए हर बालिका को ये कला सीखनी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है, ताकि वह समय आने पर खुद की रक्षा कर सके। उनका व्यक्तित्व आत्मविश्वास से भरा हुआ हो। इस कला के द्वारा बालिकाओं में आत्मविश्वास आता है और वह कोई भी विपरीत परिस्थिति आने पर खुद को बचा सकती हैं। कराटे फिजिकली चैलेंज्ड फीमेल भी कर सकती हैं, क्योंकि हम उनको यही सिखाते हैं कि शरीर की कमजोरी तब तक कमजोरी नहीं मानी जा सकती जब तक आप दिमाग से कमजोर ना हो। कराटे की शुरुआत वाइट बेल्ट से होती है, यानी कि जब बच्चा कराटे ज्वाइन करता है, फिर उसे अलग अलग पड़ाव पार करके येलो, फिर ऑरेंज बेल्ट, फिर ग्रीन बेल्ट और ब्राउन बेल्ट हासिल करनी पड़ती है। और कराटे की ट्रेनिंग तब पूरी होती है जब वो सबसे आखिरी पड़ाव पार करके ब्लैक बेल्ट हासिल कर लेता है। कराटे में 2 तरीके की डिग्रीज होती हैं, एक जो ब्लैक बेल्ट के नीचे होती है और एक जो ब्लैक बेल्ट के ऊपर होती है। ब्लैक बेल्ट मास्टर डिग्री होती है, जिसके बाद आप खुद मास्टर होकर सीखना और सिखाना शुरू कर सकते हैं। ब्लैक बेल्ट की नीचे की डिग्री को क्यू ग्रेडिंग कहा जाता है और ब्लैक बेल्ट के ऊपर की डिग्री को डैन ग्रेडिंग कहा जाता है। यहाँ एक बात ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, जो बहुत सारे लोग मुझसे ये सवाल करते हैं कि आप जब भी अपने बच्चों को किसी भी कराटे एकेडमी में ज्वाइन करने ले जाते हैं तो वहाँ के मास्टर या कोच या उस एकेडमी के बारे में पूरी जानकारी हासिल करें, क्योंकि शहर में कई मास्टर ऐसे होते हैं जिनके पास कोई डिग्री नहीं होती, कोई डिप्लोमा नहीं होता, इस खेल की, इस कला की कोई बहुत अच्छी तकनीकी जानकारी नहीं होती। हम उनके बारे में जानकारी प्राप्त नहीं करते, हम उनके बारे में कुछ नहीं जानते और हम अपने बच्चों के भविष्य के साथ खेलते हैं। कराटे की बेल्ट वाइट से शुरू होकर ब्लैक बेल्ट तक जाती है। जब बच्चा ज्वाइन करता है तब सबसे पहले वह वाइट बेल्ट होता है। उसके बाद हर 6 महीने के अंतराल पर परीक्षा दी जाती है और जिसमें पास होने पर उसको बेल्ट प्रदान की जाती है। येलो बेल्ट, ऑरेंज बेल्ट, ग्रीन बेल्ट, ब्राउन बेल्ट और फिर ब्लैक बेल्ट। येलो, ऑरेंज और ग्रीन बेल्ट में 2-2 पड़ाव होते हैं, मगर ब्राउन बेल्ट में 3 पड़ाव होते हैं। इस प्रकार 9 बेल्ट की परीक्षा देने के बाद आप ब्लैक बेल्ट तक पहुंचते हैं। ब्लैक बेल्ट तक पहुंचने के लिए कम से कम 4 साल लग जाते हैं। ब्लैक बेल्ट तभी दी जाती है जब आप उसके लिए पूरी तरह से तैयार हों, कराटे की कला में महारत हासिल कर चुके हों। ब्लैक बेल्ट ली नहीं जाती, कमाई जाती है। तो देखा आपने, बच्चियों के लिए कराटे सिखाना कितना ज़रूरी है। अगर आपके घर में भी छोटे बच्चे हैं तो देर मत कीजिए, उन्हें मार्शल आर्ट की विधा में पारंगत बनाइए, क्योंकि जब इस देश का भविष्य शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ होगा तभी तो वो खुद की और देश की रक्षा कर पाएगा।